नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 बीकेटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सरिता सोनी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झांसी सांसद अनुराग शर्मा उपस्थित रहे। स्वागत संबोधन भाषण गुड्डी रानी पटेल प्रदेश अध्यक्ष बीडीसी संघ ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमएलसी रमा आरपी निरंजन ने की। इस अवसर पर बीडीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला, एडवोकेट ब्लॉक प्रमुख बंगरा इंजीनियर भारती आर्या, ब्लॉक प्रमुख राजकांतेश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख रचना राजपूत, ब्लॉक प्रमुख चंद्रभान सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रभा देवी, ब्लॉक प्रमुख पद्मा पटेल, ब्लॉक प्रमुख बबीता यादव उपस्थित रही। कार्यक्रम के संयोजक जिलाध्यक्ष बीडीसी संघ आशीष गुर्जर रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। गाँव वाले हमसे भी कह सकें कि बीडीसी का कुछ काम हुआ है, तो इसको हमने इनकी आवाज़ को सदन में रखा कि इन्हें कुछ निधि दी जाए और इनका मान दे, जिससे ये नाली या खड़ंजा करवा कर गाँव में अपना एक पत्थर लगवा सके कि हम भी कुछ काम के हकदार। यही एक इनका चल रहा है। अब सरकार, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा कहा है कि हम लोगों को बुलाया गया, मुख्यमंत्री ने बात सुनी है, तो मैं भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने बीडीसीओ की समस्या का सुनना और फिर उस पे आप निश्चय ही कुछ इसका निराकरण करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सरकार। भारती जी, आज बीडीसी का सम्मेलन था, किन मुद्दों को लेकर ये सम्मेलन रहा? आज बीडीसी स्वाभिमान संघ का जो सम्मेलन हुआ उसमें आए हुए समस्त बीडीसी बंधु और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट श्री नवनीत शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में हमारी बहन प्रदेश की प्रभारी श्रीमती गुड्डी रानी पटेल जी, श्री रामकिशोर आर्य जी, बस समस्त बहनें जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हक की लड़ाई कर रही हैं और हम सारे ब्लॉक प्रमुख और एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन जी का बस सभी जनप्रतिनिधियों का योगदान है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मांगें हैं, जैसे कि 20 लाख रुपए विकास के लिए जो निधि मिलनी चाहिए, मनरेगा से जोड़ना चाहिए और यहाँ तक कि बीडीसीओं का भी एक ये होना चाहिए कि उन्हें भी विकास के लिए निधि मिले, वो भी कार्य करा सके छोटे मोटे। तो इन विषयों पे लेकर के हमारे एडवोकेट नवनीत शुक्ला जी प्रयासरत हैं और राष्ट्रीय लेवल पे एक मोर्चा संभाले हुए हैं। सारे बीडीसी सदस्यों को एकजुटता करने में पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों का भी यही उद्देश्य है कि जो गांव की समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए जिस प्रकार से प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों का और प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधि का जो योगदान होता है, उसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी योगदान रहे और सरकार से जो मांग हम लोग उठा रहे हैं उन मांगों का हम लोगों को वो मांगे हम लोगों को प्राप्त हो और सारे बीडीसी बंधु भी इसी प्रकार से सारे जनप्रतिनिधियों की तरह भी कार्य करते रहे। आज के बीडीसी सम्मेलन में कहाँ से बीडीसी मेंबर आए? जी, झांसी ज़िले में सभी ब्लॉकों से बीडीसी भाई बंधु आए हैं, क्योंकि एक ब्लॉक में 60-70 मेंबर ही होते हैं। हमारी भारती आर्य जी ने कहा कि कम ही सदस्य होते हैं, तो अगर 250 की संख्या में से 200 लोग की उपस्थिति है तो मैं नहीं समझती हूँ कि यह संख्या कम है, क्योंकि अन्य लोगों को हमने बुलाया नहीं था, सिर्फ बीडीसी लोगों को बुलाया था, क्योंकि बीडीसी 3 गांव में से एक होता है और बीडीसी को कुछ समझा नहीं जाता था। मैं ये कहना चाहूँगी कि बीडीसी को कोई ऐसे ना देखे, वो बुलंदी से कह सके कि हमें गर्व है कि हम बीडीसी हैं, हमारे अरमानों की बुलंदी चांद पर है और कभी ना हार मानने की जिद है हमारी, इसीलिए तो हमारा झंडा चांद पर है, इसीलिए तो हमारा झंडा चांद पर है। माननीय नवनीत शुक्ला जी के इस सघन प्रयासों से आज ये कार्यक्रम और हमारी एमएलसी रमा निरंजन जी ने कहा आयोजन कीजिए, आपकी मांगों को हमने सदन में पहली बार उठाया है और माननीय सांसद जी अपना लोकसभा में ये प्रश्न उठाएंगे तो हम लोगों को निश्चित ही जो नहीं प्राप्त हुआ है वो अवश्य मिलेगा। योगी सरकार ने जो दिया है और वो उसको पूरा भी कर रही है और जो भी नहीं मिला है वो अवश्य मिलेगा। मैं बीडीसी प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला। कोई समस्या का समाधान नहीं था। आज बीडीसी सम्मान समारोह था, जिसमें यहाँ के यशस्वी सांसद महोदय, माननीय रमा आरपी निरंजन एमएलसी महोदय,
उपस्थित थी। इस सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन बीडीसी का सम्मान था, जो माननीय एमएलसी महोदय के सौजन्य से इस दीनदयाल प्रेक्षागृह में रखा गया था, सभागार में रखा गया था। और बीडीसी को 4 अधिकार प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से वो धरातल पर धीरे-धीरे उतर रहे हैं। उसी का धन्यवाद ज्ञापित करने आज हमारा बीडीसी भाई ललितपुर, जालौन, झांसी के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय एमएलसी महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आयोजन किया गया था। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था कि माननीय रमा दीदी जी ने, एमएलसी महोदया ने पहली बार सदन में आवाज़ उठाई और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे संज्ञान में लेते हुए हमारे संगठन के एक व्यक्ति को मिलने का भी अवसर दिया। हमारे संगठन ने सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष किया है और अधिकार मुझे प्राप्त हुए हैं। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद महोदय को और साथ-साथ पहली बार आवाज़ उठाने के लिए माननीय एमएलसी महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करना था और सरकार से निवेदन करना था कि हम अब तो इतना कष्ट करो, बाबा साहब के पन्नों में मेरा भी प्रश्न स्पष्ट करो। प्रधान जैसा बीडीसी का ये अधिकार होना चाहिए, क्योंकि प्रधान जिस तरह वोट मांगता है उसी प्रकार बीडीसी भी मांगता है। तो हमारी भी निधि हो, हमें भी नाली खड़ंजा बनाने का अधिकार मिले, ये निवेदन लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ बीकेटी न्यूज़ में। नमस्कार।